हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी 9 जून से आ चुका था, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद अपना एसएससी डिपार्टमेंट कुछ चेंजेज करती है। ठीक है, तो ये एसएससी हर बार ऐसा करती रहती है। ये बच्चों के साथ वैसे गलत कर रही है क्योंकि नोटिफिकेशन 9 जून को आता है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया, नोटिफिकेशन आने के 10-15 दिन बाद उनको ये आता कि अच्छा ये करेक्शन करने भूल गए। तो अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेक्शन करने के लिए अब तैयार हैं, अब हमें याद आ गई। तो उन्होंने बोला कि अब चलो फाइनली 25 जून को, ये कहते हैं 9 जून से फॉर्म स्टार्ट होते हैं, 25 जून को एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर ये कहते हैं कि थोड़े से हम चेंजेस करने पहले भूल गए थे, जो कि अब हम चेंजेस करना चाहते हैं। लेकिन बच्चा एक दिन लेट हो जाता है या छोटा मोटा करेक्शन रह जाता है, उसके लिए एसएससी कभी तैयार नहीं होती है। लेकिन एसएससी की खुद की गलतियां होती है, वो एसएससी ऐसे एडजस्ट करती रहती है। ठीक है, तो कभी तो जैसे 10+2 का नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर मेंस की डेट गलत दे दी। इधर ये कह रहे हैं कि हम थोड़े बहुत अब चेंजेस करना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, एसएससी को अब तो याद आया। ये तो खैर फॉर्म भराने की आखिरी डेट के बाद याद नहीं आया, वरना ये बाद में आपको कह देते कि चलो हम भूल गए थे, जो आपने फॉर्म भरा उसमें जाके अब करेक्शन करो। ठीक है, चलो इसमें क्या चेंज आया, वैकेंसी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा? वैकेंसी एसएससी कभी घटाती नहीं है, वैकेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के जो नोटिफिकेशन है, ये जो 25 जून को आया, जिसके अंदर क्या क्या करेक्शन करना है। इससे पहले एसएससी ने 9 जून से फॉर्म स्टार्ट कर दिए थे, फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। 9 जून से लगा करके ये आपके 4 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, पहली बात तो फॉर्म आप भर दीजिए, बाकी ये आपके 4 जुलाई। ठीक है, तो ये 4 जुलाई तक आपके चलेंगे। 4 जुलाई का कभी वेट मत करना कि 4 जुलाई आएगी फिर हम फॉर्म भरेंगे। एसएससी और तो कुछ चेंजेस नहीं करने वाली, अब ये एसएससी कुछ नहीं करेगी, आप टाइम पे फॉर्म भर दीजिए। ठीक है चलो, तो इस 25 जून के नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने ये बताया है, लिखा है पैरा 2.1 के अंदर जो एसएससी की एक भोकाल वाली पोस्ट होती है, जिसका अपना आप में एक अलग ही रुतबा होता है, उस पोस्ट का नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। किसी को कहते हैं आईडी कार्ड दिखाते हैं ना, तो अब ये सिर्फ रुतबे वाली पोस्ट है। गांव के अंदर मोहल्ले के अंदर जाके किसी को कहोगे ना कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो ऐसे दबदबा वाली पोस्ट है, रुतबे वाली पोस्ट है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? सीबीडीटी के अंदर आती है। और पहले ये जो पोस्ट थी वो ग्रुप सी के अंदर इसको काउंट करते थे, जो कि गलत था। बाकी जो जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, अदर जो इंस्पेक्टर है, वो ग्रुप बी के अंदर आते थे, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट थी वो ग्रुप सी के अंदर आ रही थी इतने दिनों तक। अब एसएससी ने इस नोटिफिकेशन के अंदर, मतलब जो 25 जून को जो नोटिफिकेशन जारी करा है, इसके अंदर ये करेक्शन करके ये कह रहे हैं कि अब हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को किस पोस्ट के अंदर लेंगे? ग्रुप बी के अंदर। इससे फायदा ये है कि थोड़ा बढ़ गया, पे स्केल भी बढ़ सकता है और थोड़ी पोस्ट भी ऊपर आ गई ना भाई, सी से बी पे आ गई। लेकिन इसमें कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ग्रुप सी की जो एज होती है वो थोड़ी ज़्यादा दी जाती है, और ग्रुप बी की जो एज होती है वो 1-2 साल कम कर देंगे। तो ज़्यादा एज वालों को यहाँ थोड़ा नुकसान हो सकता है, बाकी नॉर्मली बच्चों को कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। ठीक है, क्योंकि आप ग्रुप सी से कहाँ पर जा रहे हो? बी के अंदर जा रहे हो। ठीक है तो ये बोला गया है। तो ग्रुप बी के अंदर आ गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, जो बड़ा अच्छी बात है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर कुछ खास नहीं बोला। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और जो 3 साल तक काम कर चुके हैं, उनकी जो एज है वो 40 साल, और बाकी इस प्रकार की अलग अलग एजें दे रखी है। ठीक है, बाकी जो आपको जो एज ध्यान रखनी है वो नॉर्मल एज ही ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बोला है एक पेरा और जारी करा है, जिसके अंदर आपको पता है एक सीजीएल के अंदर एक पोस्ट आती है जिसका नाम है JSO, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए पहले एसएससी का यह कहना था कि आपकी ग्रेजुएशन के अंदर या ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हो। देखो बाकी सबका प्री का वैसा ही एग्जाम था, मेंस का भी वैसा ही था, लेकिन इस पोस्ट के लिए जाना है तो आपका एक 200 नंबर का अलग से एक पेपर होता था। ठीक है, पेपर तो अभी भी होगा, लेकिन पहले यह था कि आपके पास में यह सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए था। लेकिन अब कल इन्होंने चेंज करके ये बोला है कि तुम्हारे पास में बैचलर डिग्री के अंदर स्टैटिस्टिक्स है तो भी काम चलेगा, मैथमेटिक्स है तो भी चल जाएगा, इकोनॉमिक्स है तो भी चल जाएगा, ये क्या डेमोग्राफी है तो भी चल जाएगा, और पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है तो भी चल जाएगा, ऑपरेशन रिसर्च है तो भी चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डाटा साइंस है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के दौरान रहा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बच्चों ने तो फॉर्म 9 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट करा, जबकि आज 25 जून को ये कहते हैं कि अब ये सब्जेक्ट वाले भी क्या कर सकते हो, इसके लिए आप भर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने तो फॉर्म भर दिया।
अब दिक्कत ये है कि एसएससी ने वैसे तो गलती करा, लेकिन जब ये विंडो ओपन करेंगे करेक्शन के लिए तो 100 रुपए आपको देके आप करेक्शन कर सकते हो, ये इत्यादि सब्जेक्ट वाले बच्चे भी। अब क्या करें, एसएससी एसएससी है, क्योंकि वो अपनी सुनती नहीं है, ठीक है। चलो, एक तो करेक्शन ये करा है, दूसरा और इसमें कुछ खास नहीं दिया इन्होंने, सीटियों के जो कोड चेंज करे उनसे कोई आपकी वैसे फॉरम पे, नौकरी पे, किसी पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। चलो, और ये इसमें कोड ही बता रखे हैं, बोले हमने कोड आगे पीछे कर रखे हैं, तो उससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एसएससी के अंदर एक पेरे के अंदर और बोला है, एक पोस्ट है जिसका नाम है सिलेक्शन हेड, ठीक है। ये वैसे कोई पॉपुलर पोस्ट नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे तो पहली बार सुन रहे होंगे सिलेक्शन हेड। सिलेक्शन हेड के अंदर उन्होंने ये कहा कि पहले ये जो थी यहां पर ये है, हाँ तो करेक्शन वाली सही है, लेकिन यहां पर ये लेवल 7 है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो इसका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट देर का है ओल्ड, मतलब जब नोटिफिकेशन दिया था तब ये बोला था कि ये लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 का मतलब होता है 4800 पे ग्रेड, ठीक है, 4800 या 4600, ठीक है। और अब ये हो सकती है लेवल जब 6 के अंदर आई तो ये 4600 पे ग्रेड पे चलेगी, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर सिलेक्शन हेड के अंदर तो इतना ही बोला है कि जो पहले जब हमने नोटिफिकेशन दिया तो इसको हम लेवल 7 के अंदर लेके आए थे, जो कि अब हमने 6 के अंदर कर दिया, इसका मतलब आपकी सैलरी घटा दी, ठीक है। चलो, तीसरा करेक्शन ये था, ठीक है। तो ये इतनी ही बात बोली एसएससी ने कि ऐसे ऐसे चेंजेस हमने करे हैं, जो कि मैंने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। और जिन बच्चों ने इस चैनल को, पेगासस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो कर दीजिए। ये एसएससी की कोचिंग है, एसएससी से किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होगी वो जल्दी से जल्दी हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।